अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो पीएम ट्रिपल एस 2026 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिन्होंने अप्लाई किया उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, कहाँ पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेने होते हैं, सब कुछ आपके साथ हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस 2026 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखो, पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, दोनों पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए भी और 12th पास वाले बच्चों के लिए भी, दोनों का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा। 27 जुलाई आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रहेगा। फिलहाल के लिए आप कोशिश करना 27 जुलाई से पहले पहले अपना फॉर्म फिल करने की। वैसे मोर प्रोबेबली डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ज़्यादा एक्सटेंशन आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करना कि 27 से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट करने की, क्योंकि इस बार एआईएसटी आपका प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट करेगी। वरना पिछले सालों में तो आज तक तो 1-2 राउंड काउंसलिंग के भी हुए होते थे, एडमिशन्स भी बहुत सारे बच्चों के हुए होते। तो इसलिए आप कोशिश करना 27 जुलाई से पहले पहले अपना फॉर्म वगैरह सारा कुछ सबमिट करने की। फॉर्म सबमिट कैसे करना है उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख के अपना फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी से घर में बैठ के 5-10 मिनट में सबमिट कर सकते हैं। उसमें मैंने ओटीआर का भी समझा दिया है कि ओटीआर कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाई हैं। तो ज़रूर एक बार उस वाले वीडियो को भी चेकआउट करना, ताकि आपको सारा कुछ पता चले। अब देखो, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर भी यहाँ पे चलता रहेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर कब से चलेगा, इसके लिए हम यहाँ पे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स को पहले आपको दिखाएंगे डाउनलोड करके। स्क्रीन पे आपको कैलेंडर ऑफ इवेंट्स जो है ऑफिशियल वाला राउंड 1 का जो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है वो यहाँ पे आ चुका है। इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 18 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चलेगा, यानी कि साथ में आपका 16 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और यहाँ से आपको साथ में ही चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी। साइड चॉइस फिलिंग आपका 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस बार एआईएसटी कितना जल्दी यहाँ पे प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर रही है। तो आपने फॉर एग्जांपल आज अगर चॉइस फिलिंग अपनी रजिस्ट्रेशन करी, कल परसों या 2 दिन या 3 दिन 4 दिन के बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जिस दिन आपने फॉर्म भरा, आप नेक्स्ट डे या आपने सुबह फॉर्म भरा, आप अब 10-15 मिनट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब अगर कोई काम है तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बच्चा करेगा उसी बच्चे का चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा 22 जुलाई से। जिस बच्चे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पेंडिंग होगी, उसका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा, वो चॉइस फिलिंग में नहीं जा सकता है। इसलिए फॉर्म सबमिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 जुलाई से चलेगा, 28 जुलाई तक आपको करनी है, ठीक। यानी कि पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का रहेगा, दूसरा स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा, और तीसरा स्टेप आपका चॉइस फिलिंग का रहेगा। ये 3 स्टेप, पहला स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप ओपन होगा, ये कंप्लीट करेंगे, तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। तीनों स्टेप्स करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग वगैरह सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। तो यानी कि 28 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक आपको 18 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये आपको नियरेस्ट फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से करवानी है। अब ये कौन कौन से, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इसमें आपका प्रोसेस रहेगा, यानी कि यूजुअली जो नियरेस्ट आपके डिग्री कॉलेजेस होते हैं वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। इसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ ले जाना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले जो आपने फॉर्म भरा उसका जो 2 पेजेस का आपका एक प्रिंट आउट है वो आपको साथ ले जाना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने पीएम ट्रिपल एस के पोर्टल पे अपलोड करा है वो डॉक्यूमेंट आपको अपना साथ ले जाना है, ओरिजिनल फॉर्मेट में भी, और उसका आपके पास जेरोक्स भी होना चाहिए। जेरोक्स वहाँ पे वो सबमिट करने को आपको बोलेंगे, आप जेरोक्स वहाँ पे सबमिट करेंगे, और उसके साथ साथ ओरिजिनल जो होगा वो आपको वापस दिया जाएगा। ओरिजिनल आप वापस लेके घर में रख सकते हैं। ओरिजिनल उनको रखना नहीं है, जस्ट उनको आपके जेरोक्स कॉपीज आपके डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे लेनी है। डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा हर वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्मेट में भी, और उसके साथ साथ 2-2 कॉपीज उसकी जेरोक्स भी होनी चाहिए। जैसे 10th का मार्क्स कार्ड आपने अपलोड करा, 12th का मार्क्स कार्ड आपने अपलोड करा, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर कोई है वो आपको साथ ले जानी है। आधार कार्ड आपका है, जो आपने इसमें एक डॉक्यूमेंट और भी हो, क्या कहते हैं उसको, मतलब जिसमें आपको साइन वगैरह अपना करना पड़ता है ना, जो आपको पोर्टल से ही डाउनलोड करना है वो डालनी है यहाँ पे, उसको भी आपको ले जाना है साथ। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने पीएम ट्रिपल एस के पोर्टल पे अपलोड करा है वो हर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और साथ में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स, यानी कि अपने नाम का बैंक अकाउंट, उसकी पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए, वो आप ले जाना। बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक नहीं है, सीड नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको लिंक करवा लो, सीड करवा लो 5-10 मिनट में। सॉरी, आधार कार्ड हमारा बैंक के साथ सीड नहीं है, लिंक नहीं है, तो आप बैंक विजिट करो जहाँ पे आपका
आपका अकाउंट है, अपना आधार कार्ड साथ ले जाओ, पासबुक साथ ले जाओ, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, सीड हो जाएगा और लिंक भी हो जाएगा। 24 आवर्स के बाद वो आपको अपडेट वहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ये चीज़ आप वहाँ पे कर लेंगे। ठीक, तो आप नियरेस्ट फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में भी, जेरोक्स फॉर्मेट में भी साथ ले जाएंगे। वहाँ पे आपको वो फॉर्म आपका वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको मेल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा और उसमें आपको वेरिफिकेशन स्लिप एक होगी, वो आपको प्रिंट करके अपने पास रखनी है। वो कहीं पे लगती नहीं है, जस्ट आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई। ठीक, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से आपको करनी है ये आपको हम दिखा देंगे। यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से एक इसका बाज़ाब्ता लिस्ट यहाँ पे आउट किया गया, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स जो PMSSS के हैं उनका यहाँ पे इन्होंने लिस्ट निकाला है। पहले इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ सो दैट कि आपको ये स्क्रीन पे और अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए। आप यहाँ पे इस लिस्ट को यहाँ पे देखें, ये जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को AIST की तरफ से भेजी गई है लिस्ट और जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस लिस्ट को इंप्लीमेंट यहाँ पे किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फॉर द एकेडमिक ईयर 26-27, लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर्स एंड फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि हम कहीं पर रजिस्ट्रेशन करने नहीं जाते, बच्चे खुद करते हैं, ऑनलाइन वालों के पास जाते हैं, वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लोगे AIST की तरफ से इनको 15 जुलाई को एक मेल, एक यहाँ पे लेटर भेजी गई है AIST की तरफ से। इसमें इनको बोला गया है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 12 बजे से लेके आप यहाँ पे जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें मैंशन है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आके नीचे यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। आप इस लिस्ट को अगर यहाँ पे चेकआउट करेंगे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको और फिट करके स्क्रीन पर दिखा दूँ, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये यानी कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के ये हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के ये हैं, कुलगाम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जम्मू वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका ये वाला यहाँ पे है, अखनूर, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह का सबका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, उनके हेल्पलाइन नंबर्स भी यहाँ पे होंगे, जो नोडल ऑफिसर्स वहाँ पे होंगे इनके हेल्पलाइन नंबर्स होंगे। अगर आपको कोई भी इशू है यहाँ या आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कहाँ पे हमें जाना, तो आप इन अपने नियरेस्ट जो डिग्री कॉलेज होगा उनका यहाँ पे नंबर देख सकते हैं और उस पर यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। इस लिस्ट का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेंगे आप PDF। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका कोई कौन सा कॉलेज नियरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बारामूला से हूँ, तो मेरा डिग्री कॉलेज बारामूला यहाँ पे नियरेस्ट है, मैंने इसको सर्कल करा। और इसके बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नोडल ऑफिसर कौन है। जैसे यहाँ पे मोहम्मद सिद्दीक रहतर है और इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं इनको डायरेक्टली कॉल करूंगा कि ऐसा मुझे PMSSS की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना है साथ, वो आपको सारा कुछ समझाएंगे, पूरा वो आपको गाइड करेंगे। और ये काम इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी बच्चे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे नहीं हुई तो इसके जिम्मेवार कॉलेज वाले होंगे। कंडीशन ये है कि आपको वहाँ पे जाना है। ठीक, फिर अगर वो कॉपरेट नहीं करते या कुछ भी नहीं करते तो आप AIST में उनकी कंप्लेन कर लोगे तो फिर उन पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। वैसे यूजुअली ये बहुत अच्छे जो भी ये नोडल ऑफिसर्स होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो आपको उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, इस लिस्ट को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद देख लो कि आपका नियरेस्ट कौन सा डिग्री कॉलेज है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है, उस पर विजिट कर लो। अपने डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है ऑनलाइन, हर उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल फॉर्मेट भी और जेरोक्स भी आपके पास होनी चाहिए। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको लगेगी, 10-12 की मार्कशीट लगेगी आपको। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो वहाँ पे डाउनलोड करके आपको अपलोड करनी पड़ती है, फिल करके अपना साइन वगैरह करके वो, और सारे डॉक्यूमेंट जो इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यही इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई है वो इंपॉर्टेंट है। 10-12 की मार्कशीट होती है, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करवानी होगा। अगर फॉर्म में कोई गलती होगी उसको भी आप वहाँ पे एडिट करवा सकते हैं। कैटेगरी गलत होगी, कुछ और गलत होगा, उसको वहाँ पे जाके आप एडिट करवा सकते हैं। हालांकि करेक्शन के लिए अलग से विंडो भी ओपन हो जाएगा, लेकिन उस टाइम भी ये चीज़ें आपकी एडिट हो जाएंगी। तो ये था आपका थोड़ा सा